बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। 6 के बी पार्ट में वो कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए रैंडम सैंपल ऑफ 100 मैन जमा है मैन की मैन, ठीक है। ये एक 100% का या मैन का सैंपल है। ऐसे डिनोट कर देता हूँ एन इज इक्वल टू 100 मैन। जो डाटा हमें रिक्वायर है वो साथ साथ लिखते जाएं जो हमें गिवन दिया गया है। द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन हाइट। उसने मीन हाइट के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल भी दे दी है। वो कौन सी है? ऑफ द मेल पॉपुलेशन ऑफ द एरिया वाज फाउंड टू बी। एक हमें उसने कॉन्फिडेंस इंटरवल दे दी है, ठीक है। कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% है और साथ ये भी दे दिया है कि फॉर द मीन हाइट ऑफ द मेल पॉपुलेशन ऑफ द एरिया वाज फाउंड टू बी। और जो म्यू की रेंज है, मीन की रेंज है, मेल स्टूडेंट्स की रेंज है, वो हमें दे दी गई है मेल पॉपुलेशन की। वो रेंज दी है उसने कि 177.22 सेंटीमीटर टू 179.18। ये हमें उसने रेंज भी दे दी है और पॉपुलेशन मीन, और साथ ये भी उसने कहा मेल पॉपुलेशन ऑफ द एरिया वाज फाउंड टू बी दिस। अब साथ उसने दिया कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। कॉन्फिडेंस इंटरवल ये दी उसने 1 - अल्फा इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% या कह लें 0.95। 1 में से माइनस करेंगे तो ले आएंगे 1 में से ये 0.95 माइनस करेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू अल्फा इधर ले गए ताकि आपको तंग ना करें माइनस बाद में। अब 0.05 आ जाएगा, ठीक है। अल्फा को 2 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 पे, और 1 में से माइनस कर देंगे। इसको 2 पे डिवाइड करना है आपने 0.05 को, और 1 से माइनस कर देना। मैं करता हूँ 1 - 0.05 डिवाइड बाई 2 क्या जाता है आपके पास 0.975। देखिए ये जी स्टेटिस्टिक अप्लाई करना है क्योंकि स्मॉल एन जो है वो ग्रेटर देन है 30 से। जी 1 - अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू जी 1 - अल्फा ओवर 2 का हमारे पास आ गया है जी ये 0.975 की रो में देखना है। ये 0.97 की रो में देख रहे हैं, 0.005 के कॉलम के नीचे आपको मिल जाएगी ये वैल्यू। मैं पॉज करके देख लेता हूँ कौन सी वैल्यू है, आप भी साथ साथ देख लें। जी ये मेरे पास आ गई है 1.96। यकीनन आप लोगों ने भी साथ ही फाइंड कर ली होगी। 1.96 आ रही है। 1 - अल्फा ओवर 2 की ये वैल्यू है, ठीक है। तो मीन हाइट दे दी है, हमें कह रहा है कि मीन फाइंड करें पहले। तो मीन फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू और सॉरी एक्स बार, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आप लोगों ने। वही जो फॉर्मूला इससे पहले वाले क्वेश्चन में यूज़ किया है, ये देखें एक्स माइनस जी इंटू सिग्मा डिवाइड बाई एन स्क्वायर रूट। ये वाली इंटरवल है, ये इस तरह से कुछ होती है। एक्स माइनस म्यू सॉरी सिग्मा 1 - अल्फा ओवर 2 इंटू सिग्मा डिवाइड बाई एन स्क्वायर रूट लेस देन ग्रेटर देन दिस एंड लेस देन दिस। एक्स बार प्लस जी 1 - अल्फा ओवर 2 इंटू एस सॉरी सिग्मा। ये हमें ऑलरेडी मालूम है, ये इसी तरीक़े से ये फाइंड की हुई लिमिट्स हैं। हम लिखते हैं म्यू 177.22 एंड 179.18। कुछ उस तरह करते हैं कि वो इस तरह से टीचर्स कर लेते हैं म्यू इज इक्वल टू एक्स बार माइनस जी 1 - अल्फा ओवर 2 इंटू ये इस तरह से। दूसरी भी कह देते हैं म्यू इज इक्वल टू एक्स बार प्लस जी 1 - अल्फा ओवर 2 इंटू सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट। ये भी मेथड ठीक है, ठीक है। जैसे आपने घबराना नहीं कि आपकी की बुक या दूसरी बुक्स में या हमारे टीचर्स ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लग रही है।
ये तरीका भी ठीक है, मैं ये यूज़ करता हूँ, इससे मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा समझ आती है। ठीक है, मैंने एक्सपीरियंस करता रहता हूँ कि किन किन बातों में बच्चों को समझ आ रही होती है। ये इक्वल इसके एक्स बार माइनस जी1 माइनस अल्फा वो 2 इंटू सिग्मा डिवाइड बाई एन स्क्वायर रूट। कौन कौन सी बातें जो बच्चों को अच्छी लगती हैं, कौन कौन सी अच्छी नहीं लगती, और किन किन बातों से इन्हें समझ आ रही होती है। 1 अल्फा वो 2 इंटू सिग्मा एन, ये है हमारे पास ये वाली। ठीक है, ये वाली है, ये इक्वल थी इसके, और यही मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये 179.18 हमारे पास दो क्वेश्चन हो गई हैं। ठीक है, ये दूसरी क्वेश्चन, ये पहली क्वेश्चन है। मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूँ तो एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। इन दोनों में यहीं प्लस कर देता हूँ, लेकिन आपने नेक्स्ट जाके प्लस करनी है। चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह आप लोगों ने प्लस करनी है। एक्स बार मैं लिख लेता हूँ ताकि आप ये ना कहें कि सर जो है वो जल्दी जल्दी करके पीछे हट जाते हैं। 177.22। मेरी कोशिश होती है बच्चों को अच्छी तरह समझ आ जाए, कोई कमी कोताही रहे ना। फिर भी अगर हो जाए तो बच्चों माफ़ ज़रूर कर देना। 179.18। ठीक है, मैं इनको प्लस कर रहा हूँ। प्लस करते हुए ये एक प्लस का दूसरा माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा इस वाले से, ये वाला इस वाले से कैंसिल हो जाएगा, ये 2x बार आ जाएगा, ये आ जाएगा। अपने इनको प्लस कर लेना कैलकुलेटर से। मैं प्लस करता हूँ 177.22 प्लस 179.18, ये आ गया 356.4। सॉरी बेटा, ये मेरी बुक गिर गई थी इस बार। ठीक है, 2x बार आ गया हमारे पास। x बार इज इक्वल टू, इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 356.4 को 2 पे डिवाइड करता हूँ तो यह आ जाता है 178.2। ये x बार का आंसर हमारे पास आ चुका है। अब हमने क्या करना है इसी में, फाइंड द वैल्यू ऑफ x बार, ये तो फाइंड ऑफ द मीन ऑफ द सैंपल, ये मीन है सैंपल का। ठीक है, और फिर कहते हैं सिग्मा द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नॉर्मल पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रॉन। इसी पॉपुलेशन का आपने सिग्मा फाइंड करना है। देखिए बच्चों, हमारे पास एक्स बार आ गया है, 1 माइनस अल्फ़ा, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गई है। हमें चाहिए कि ये जो एक्स बार है ना, इन दो क्वेश्चन में से किसी एक में भी आप पुट कर देंगे ना तो आपके पास सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। मैं कौन सी करूँ, मैं ये फर्स्ट वाली कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाली बाय फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट लिख लें, फ्रॉम फर्स्ट। आपने दूसरी वाली से भी करके देख लेना, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। 177.22 इज इक्वल टू एक्स बार माइनस जी1 माइनस अल्फा ओवर 2 इंटू सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट। अब एक्स बार का हमारे पास आंसर ये वाला आ गया था। ठीक है, 178.2 माइनस ये वाला जी का आंसर आ गया था, जी स्टेटिस्टिक। ठीक है, फिर ये वाला यहाँ आ गया था 1.96, ये आ जाएगा 1.96 इंटू सिग्मा। सिग्मा हमने फाइंड करना है, डिवाइड बाई एन स्क्वायर रूट। एन हमारे पास था 100 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 177.22। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। मैं सिंपली क्या करता हूँ, इस वाली वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाता हूँ, ये आ जाएगा -1.96 इंटू सिग्मा डिवाइड बाई 10। 100 का स्क्वायर रूट लेंगे ना तो 10 आ जाएगा आपके पास। अब क्या करना है, ये मैं यहाँ सामने कर लेता हूँ, ये इधर जाके प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस करके देख लें। मैं माइनस कर लेता हूँ यहाँ 177.22 माइनस 178.2, तो आपके पास आ जाएगा -0.38 -0.38। ठीक है, और ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगी, सिग्मा ही रहेगा। ये आप 1.96 पे इसे डिवाइड कर दें। ठीक है, डिवाइड बाय 1.96 यहीं लिख लें, आंसर के सामने आप डिवाइड डालेंगे और 1.96। ठीक है, इक्वल टू लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.5। ठीक है,
5 ये प्लस का आएगा, डिवाइड बाई 10 है, 10 इससे मल्टीप्लाई जाके हो जाएगा, इधर डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 5। यही हमें रिक्वायर थी, सिग्मा भी आ गया, मीन भी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमें एक चीज़ कहता है कि 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करनी है और इसी डाटा को यूज़ करते हुए। ठीक है, 1 माइनस एल्फा इज इक्वल टू 0.98 मैं कहूँगा। ठीक है, यहाँ हमने मैं अल्फ़ा इधर ले जाता हूँ, 1 माइनस 0.98 आ जाएगा, अल्फ़ा इधर आ जाएगा, यह जगह 0.02। ठीक है, अल्फ़ा को 2 पे डिवाइड करता हूँ, इसको भी 2 पे, तो आ जाएगा 0.01। इसे इसमें से 1 माइनस करता हूँ, इसी में से भी 1 माइनस कर दूँगा, यह जगह 0.99। 1 माइनस अल्फ़ा को 2 इज इक्वल टू 0.99। यहीं मैं जी की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, जी 1 माइनस अल्फ़ा को 2 इज इक्वल टू जी 0.99। ठीक है, 0.99 की रो में देख लेना है आपने, आपके पास ये आ जाएगा 2.3263, 2.3263, 3 डिजिट तक मैं फिक्स कर लिया मैंने। ठीक है, ये आ गई हमारे पास जी की वैल्यू। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इंटरवल फाइंड करनी है, वो कैसे फाइंड करनी है, वही जो पीछे फार्मूला यूज़ करते आए हैं। ये देखिए इधर मैं करके दिखा रहा, तो एक्स बार माइनस जी 1 माइनस अल्फ़ा ओवर 2 इंटू सिग्मा ओवर एन इसके रूट माइनस प्लस इकट्ठा कर लें। यहाँ पर जो वैल्यूज़ आएंगी, एक इधर आ जाएगी, दूसरी इधर आ जाएगी। ठीक है, वही हमें रिक्वायर थी, यहीं मैं कर देता हूँ। ये एक्स बार हमारे पास आया था, ऊपर वाला यही यूज़ करना है, एक्स बार 178.2 माइनस प्लस। ठीक है, और साथ था यहाँ जी 2.326 इंटू सिग्मा, सिग्मा था 5 आ गया हमारे पास, डिवाइड बाय एन स्क्वायर रूट 100 का स्क्वायर रूट। ये आप कैलकुलेटर से करेंगे, मैं पॉज करके करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ठीक है बच्चों, ये मैंने कर लिया है। ये आपने बिल्कुल इसी तरह लिख लेना, ये देख लिया आप लोग भी यहाँ पर। ठीक है, ये आपको आ जाएगा, आपके पास ये एक वैल्यू आ जाएगी मिनिमम 177, मैं यही लिख रहा हूँ 177.037, और यहीं पर प्लस आपने डाल देनी है। ये वाला राइट एरो प्रेस करेंगे, आपके पास कर्सर आ जाएगा, कर्सर को प्लस पर ले जाएंगे, सॉरी माइनस पर ले जाएंगे, ये प्लस प्रेस कर देंगे, ये प्लस हो जाएगी, फिर इक्वल टू दबाएंगे, प्रेस करने हैं अपने 179.363, और बुक पर भी तकरीबन इसी तरह है, और 2 डिजिट तक फिक्स करके आपके पास बुक वाला आंसर आ जाएगा। इसी तरह कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।